रामायण एक टाइमलेस एपिक है, एक ग्रैंड स्टोरी जिसमें देवी देवता, राक्षस, प्यार और युद्ध सब कुछ है। हम सब श्री राम की मेन स्टोरी जानते हैं, जो एक परफेक्ट राजा थे और उनकी प्यारी पत्नी सीता। हम उनके 14 साल के लंबे और मुश्किल वनवास के बारे में भी जानते हैं। यह धर्म की कहानी है, सही काम करने की कहानी है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन इस ग्रैंड नैरेटिव के अंदर कुछ छोटी शांत कहानियां भी हैं जो अक्सर अननोटिस्ड रह जाती हैं। ये कहानियां एक बड़ी नदी के साथ बहने वाली हिडन स्ट्रीम्स की तरह है। हर एक की अपनी डेप्थ और मीनिंग है। ऐसी ही एक पावरफुल पर कम सुनी जाने वाली कहानी है लक्ष्मण की, जो श्री राम के डिवोटेड छोटे भाई थे। उनकी कहानी अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइस और साइलेंट डिवोशन की है। जब श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने एक चॉइस बनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने भाई को अकेले नहीं जाने देंगे। उन्होंने महल की कंफर्ट्स, अपनी पत्नी उर्मिला और अयोध्या में अपनी पूरी लाइफ को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उनका सैक्रिफाइस यहीं खत्म नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राम और सीता की रक्षा करने के अपने प्लेज के साथ लक्ष्मण ने एक और इससे भी मुश्किल वाव लिया। उन्होंने अपने पूरे 14 साल के वनवास के लिए चुप रहने का रिजॉल्व किया। यह उनका मौन व्रत था, साइलेंस का वाव। यह सिर्फ न बोलने के बारे में नहीं था, यह स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का एक प्रोफाउंड एक्ट था। अपनी सारी एनर्जी को एक सिंगल अनवेवरिंग पर्पस में लगाने का एक तरीका था, सेवा। सोचिए इसमें कितनी स्ट्रेंथ लगी होगी। 14 लंबे सालों तक धूप और तूफान में, खुशी और दुख में लक्ष्मण ने अपने लिए एक भी शब्द न बोलने का फैसला किया। उनकी आवाज केवल राम और सीता की सेफ्टी और वेलबीइंग से जुड़े एसेंशियल कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व थी। उन्होंने अपनी सभी पर्सनल फीलिंग्स, अपने सवालों, अपने डर और अपने दर्द को दबा दिया। इस वाव ने उनकी सेवा को डीप मेडिटेशन का एक रूप बना दिया, एक साइलेंट पेनेंस। यह किसी मंदिर में किसी भगवान से किया गया वादा नहीं था, बल्कि उस भगवान से किया गया वादा था जिसे उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम में देखा था। उनकी साइलेंस उनकी प्रार्थना बन गई, उनकी कांस्टेंट विजिल उनकी ऑफरिंग। यह ऐसे लक्ष्मण की साइलेंट पेनेंस की अनटोल्ड सागा को एक्सप्लोर करता है। हम अयोध्या में इस सॉलेम प्रॉमिस को करने के पल से लेकर दंडकारण्य के घने और खतरनाक जंगलों तक उनके साथ यात्रा करेंगे। हम उन इनर बैटल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने आउटवर्डली एक स्टोइक गार्डियन के रूप में दिखाई देते हुए भी लड़ी। यह सिर्फ एक भाई के प्यार की कहानी नहीं है, यह सैक्रिफाइस, सेल्फ कंट्रोल और डिवोशन के ट्रू मीनिंग का एक प्रोफाउंड लेसन है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सेवा ग्रैंड एक्शंस या लाउड प्रोक्लेमेशंस के माध्यम से नहीं की जाती है, बल्कि क्वाइट, अनवेवरिंग और सेल्फलेस डेडिकेशन के माध्यम से की जाती है। जिस दिन श्री राम को वनवास हुआ, वह अयोध्या में बहुत उथल-पुथल का दिन था। महल जो कभी उत्सवों से गूंजता था, अब दुख और डिसबिलीफ से भर गया था। महारानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर यह मांग की थी कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वन में भेजा जाए। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने सबका दिल तोड़ दिया। राजा दशरथ हेल्पलेस थे। कैकेयी से बहुत पहले किए गए एक वादे से बंधे हुए थे। श्री राम, हमेशा आज्ञाकारी पुत्र, ने एक शांत मुस्कान के साथ अपना भाग्य स्वीकार किया। अपने पिता के सम्मान को बिना किसी सेकंड थॉट के बनाए रखा। यह संकट के इसी क्षण में था कि लक्ष्मण का ट्रू कैरेक्टर चमक उठा। जबकि श्री राम शांत थे, लक्ष्मण एंगर से भरे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा बड़ा इनजस्टिस कैसे हो सकता है। उन्होंने इसे एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखा और सिंहासन पर राम के सही स्थान को सुरक्षित करने के लिए सभी से, यहां तक कि अपने पिता से भी लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन श्री राम ने उन्हें धर्म के महत्व और अपने पिता के वचन का सम्मान करने के बारे में धीरे से समझाया। राम की राइटियसनेस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट को देखकर लक्ष्मण का एंगर पिघल गया। इसे डिवोशन की ओवरवेलमिंग सेंस ने बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका धर्म सिंहासन के लिए लड़ना नहीं था, बल्कि अपने भाई की सेवा करना था, जो धर्म का ही एम्बॉडीमेंट थे। यह तब था अयोध्या के दिल में
कि लक्ष्मण ने अपना साइलेंट रिजॉल्व किया। जैसे ही वह सब कुछ पीछे छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों को समझा। जंगल एक फ्रेंडली जगह नहीं थी। यह देखे और अनदेखे दोनों तरह के खतरों से भरा था। वह जानते थे कि अगले 14 सालों के लिए उनका एकमात्र उद्देश्य राम और सीता की सेफ्टी और कंफर्ट सुनिश्चित करना होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें कंप्लीट फोकस और अपनी सेंसेस पर कंट्रोल की आवश्यकता थी। उन्होंने 2 फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स को छोड़ने का प्लेज किया, नींद और पर्सनल एक्सप्रेशन। साइलेंस का वाव लेकर उन्होंने अपने मन, अपने ईगो और अपनी डिजायर्स को शांत करने का फैसला किया। यह वाव सेल्फ इफेसमेंट का एक प्रोफाउंड एक्ट था। लक्ष्मण ने अनिवार्य रूप से अपनी आइडेंटिटी को मिटाने और अपने भाई और भाभी के लिए एक लिविंग शील्ड बनने का फैसला किया। उनकी साइलेंस किसी भी पर्सनल कंप्लेंट्स, ओपिनियंस या सॉरोज को राम और सीता के लिए बोझ बनने से रोकने का एक तरीका था। वह जानते थे कि रास्ता फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर के क्षणों से भरा होगा, लेकिन उनकी साइलेंस यह सुनिश्चित करेगी कि उनके स्ट्रगल्स उनके अपने रहें। यह उनके एनवायरनमेंट की सभी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने और केवल सिक्योरिटी और स्टेडफास्टनेस की भावना को रिफ्लेक्ट करने का वादा था। अयोध्या के केओस के बीच लिया गया यह प्लेज एपिक में सबसे बड़े सैक्रिफाइस के एक्ट्स में से एक के लिए मंच तैयार करता है। जंगल में 14 साल एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी। राम और सीता के लिए यह एक नए सरल जीवन के अनुकूल होने का समय था, लेकिन लक्ष्मण के लिए यह एक कंटिन्यूअस अनब्रोकन पेनेंस था। हर एक दिन उनका जीवन उनके साइलेंट वाव का एक टेस्टामेंट था। जब राम और सीता रात में आराम करते थे तो लक्ष्मण पहरा देते थे। उनकी आंखें अंधेरे को स्कैन करती थीं, उनके कान हल्की सी आवाज के लिए अलर्ट रहते थे। उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त करने का वाव लिया था और उन्होंने 14 साल तक इसे बिना किसी फेलियर के पूरा किया। उनकी साइलेंस और उनकी स्लीपलेसनेस एब्सोल्यूट डिवोशन के एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। वह उनके हमेशा विजिलेंट सेंटिनल थे, एक साइलेंट गार्डियन एंजल। लक्ष्मण की सेवा प्रैक्टिकल और टायरलेस थी। वह सबसे पहले जागते थे और सबसे बाद में आराम करते थे। हालांकि वह कभी सचमुच सोए नहीं। वह राम और सीता से आगे चलते थे, कांटों और नुकीले पत्थरों से रास्ता साफ करते थे। उन्होंने अपने हाथों से अपनी हम्बल लीफ हट्स या पर्णकुटियां बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित और आरामदायक हों। वह फल, जड़ें और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गहरे जाते थे। उन्होंने यह सब बिना किसी शिकायत के, बिना किसी थकान की आह के किया। उनके कार्य किसी भी शब्द से अधिक बोल रहे थे। उनकी सेवा उनकी भाषा थी, उनकी डेडिकेशन उनकी बातचीत थी। सोचिए, इसके लिए कितनी इमेंस सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता थी। जंगल सिर्फ फिजिकली चैलेंजिंग नहीं था, यह मेंटली आइसोलेटिंग भी था। ऐसे काउंटलेस टाइम्स रहे होंगे जब लक्ष्मण को अकेलापन महसूस हुआ होगा, या जब उन्हें अयोध्या में अपनी पत्नी उर्मिला की याद आई होगी। ऐसे डर के क्षण रहे होंगे जब एक जंगली जानवर का सामना हुआ होगा, या फ्रस्ट्रेशन के क्षण जब चीजें गलत हो गई होंगी। लेकिन उनका वाव ऑफ साइलेंस उनका एंकर था। इसने उन्हें हर इमोशन को इंटरनलाइज करने, हर विचार को अपने भीतर प्रोसेस करने और एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं बल्कि अपनी इनर रिजॉल्व से स्ट्रेंथ खोजने के लिए मजबूर किया। उनकी साइलेंस एक कांस्टेंट मेडिटेशन थी, अपने मन को केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित रखने का एक तरीका। यह साइलेंट तपस्या लक्ष्मण की अल्टीमेट ऑफरिंग थी। यह सिर्फ एक राज्य को पीछे छोड़ने से कहीं अधिक बड़ा सैक्रिफाइस था। उन्होंने अपनी आवाज, अपनी नींद, अपनी पर्सनल फीलिंग्स और अपनी युवावस्था का सैक्रिफाइस किया। अपनी साइलेंट सर्विस के माध्यम से उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि ट्रू डिवोशन शब्दों के माध्यम से प्यार व्यक्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्यों के माध्यम से इसे जीने के बारे में है। उन्होंने दिखाया कि सेवा का सबसे प्रोफाउंड रूप वह है जो प्रेज या रिकॉग्निशन की किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना किया जाता है। हर फल जो उन्होंने इकट्ठा किया, हर रास्ता जो उन्होंने साफ किया और हर रात जो उन्होंने पहरा दिया, वह राम और सीता के वेलबींग के लिए समर्पित एक साइलेंट प्रेयर था।
वनवास एक शांतिपूर्ण रिट्रीट नहीं था, यह गंभीर खतरों और मॉरल टेस्ट से भरा समय था। लक्ष्मण के लिए ये घटनाएं दोगुनी मुश्किल थीं। उन्हें न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक साइलेंट विटनेस के रूप में उनका सामना करना पड़ा। उनके विचार और उथल पुथल उनके भीतर बंद थे। जब राक्षसी शूर्पणखा उनके पास आई और राम और फिर लक्ष्मण को बहकाने की कोशिश की तो उन्हें डिसाइसिवली कार्य करना पड़ा। राम के इंस्ट्रक्शन पर उन्होंने उसे डिसफिगर्ड कर दिया, एक ऐसा काम जिसने एक बड़े युद्ध को जन्म दिया। हालांकि उन्होंने कर्तव्य से बाहर काम किया, उस पल की हिंसा ने उनके मन पर भारी असर डाला होगा, एक ऐसा बोझ जिसके बारे में वे किसी से बात या शेयर नहीं कर सकते थे। सुनहरे हिरण वाला एपिसोड शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक था। जब सीता जादुई हिरण से मोहित हो गईं, जो राक्षस मारीच का भेष था, तो लक्ष्मण को तुरंत खतरा महसूस हुआ। उनकी इंस्टिंक्ट्स ने चिल्लाया कि यह एक ट्रिक है, एक डिमोनिक इल्यूजन। उन्होंने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उनके वाव के कारण उनकी सस्पिशन की पूरी एक्सटेंट को व्यक्त करने की उनकी क्षमता सीमित थी। जब राम हिरण के पीछे गए और मारीच ने राम की आवाज में मदद के लिए चिल्लाया, तो सीता की चिंता आरोप में बदल गई। उन्होंने हार्श वर्ड्स कहे, लक्ष्मण की लॉयल्टी और इंटेंशंस पर सवाल उठाया। हर शब्द उनके दिल में एक तेज तीर की तरह चुभ रहा था। अपने वाव और सीता के कमांड का पालन करने के अपने कर्तव्य से बंधे हुए उन्हें राम को खोजने के लिए उसे अकेले छोड़ना पड़ा। सीता के शब्दों का दर्द और उसे अनप्रोटेक्टेड छोड़ने की पीड़ा ने उनके भीतर एक साइलेंट स्टॉर्म पैदा किया होगा। उन्होंने अपनी पूरी सत्ता उसकी रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। फिर भी उन पर ठीक इसके विपरीत का आरोप लगाया जा रहा था। वह बहस नहीं कर सकते थे, वह अपने सम्मान का बचाव नहीं कर सकते थे, वह उस टॉर्मेंट को व्यक्त नहीं कर सकते थे जो उन्हें महसूस हो रहा था। उन्हें बस एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी और भारी दिल से चले गए। उनकी साइलेंस दर्द और हेल्पलेसनेस के ब्रह्मांड को छुपा रही थी। यह एक साइलेंट गार्डियन के रूप में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस त्रासदी का क्लाइमैक्स रावण द्वारा सीता का अपहरण उनके रिजॉल्व की अंतिम परीक्षा थी। खाली झोपड़ी को खोजने पर उन्हें जो दुख और अपराध बोध महसूस हुआ होगा वह अकल्पनीय है। वह अपने एकमात्र मिशन में असफल हो गए थे। फिर भी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर और इमेंस सॉरो के उस पल में भी उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ा। उन्हें श्री राम के लिए शक्ति का एक स्तंभ बनना पड़ा, जो सीता के नुकसान से खुद पूरी तरह टूट चुके थे। लक्ष्मण की साइलेंस उनके अपने दुख के लिए एक कंटेनर बन गई, जिससे उन्हें अपने भाई को सांत्वना देने और सीता की खोज शुरू करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। उनकी आंतरिक दुनिया केओस में थी, लेकिन उनका बाहरी सेल्फ समर्थन का पत्थर बना रहा। 14 साल के लंबे वनवास के बाद अयोध्या में विजयी वापसी सुप्रीम जॉय का क्षण था। रावण के साथ युद्ध जीत लिया गया था, सीता को बचा लिया गया था और दुख का समय आखिरकार खत्म हो गया था। अयोध्या का पूरा शहर दियों से सजाया गया था, अपने प्यारे राजकुमार की वापसी का जश्न मनाते हुए एक त्योहार जिसे अब हम दिवाली के नाम से जानते हैं। अयोध्या के लोगों के लिए यह उनके राजा की वापसी थी, लेकिन लक्ष्मण के लिए यह कुछ और था। यह वह क्षण था जब उनकी लंबी और मुश्किल तपस्या आखिरकार खत्म हो रही थी। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने मौन और नींद न लेने का व्रत लिया था, वह अब पूरा हो गया था। जब श्री राम को एक ग्रैंड राज्याभिषेक समारोह में अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, तो उन्होंने अपने छोटे भाई की ओर देखा। राम दिव्य होने के नाते सब कुछ जानते थे। वह लक्ष्मण के साइलेंट सैक्रिफाइस, स्लीपलेस नाइट्स और अनस्पोकन पेन के बारे में जानते थे, जो उन्होंने 14 साल तक सहा था। प्यार और ग्रेटिट्यूड से भरे दिल के साथ श्री राम ने लक्ष्मण की अनपैरेलल्ड डिवोशन को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने पूरे दरबार को बताया कि कैसे लक्ष्मण ने अपने बारे में बिना किसी सोच के उनकी ओर सीता की सेवा की थी। उन्होंने अपने भाई द्वारा दिखाई गई स्ट्रेंथ और सेल्फ कंट्रोल की प्रशंसा की, उन्हें सेल्फलेस सर्विस के अल्टीमेट आइडियल के रूप में प्रस्तुत किया। यह राज्याभिषेक के बाद ही था, श्री राम के जेंटल इंसिस्टेंस पर, कि लक्ष्मण ने आखिरकार
अपना मौन व्रत तोड़ा। 14 साल बाद उनकी आवाज फिर से सुनी गई, न एंगर या शिकायत में, बल्कि अपने भाई के प्रति हम्बल डिवोशन में। व्रत तोड़ना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था, यह एक स्पिरिचुअल रिलीज था। इसने उनके धर्मा के सफल समापन को दर्शाया। उन्होंने हर परीक्षा पास की थी, हर बाधा को पार किया था और अपनी प्रतिज्ञा को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पूरा किया था। उनकी पत्नी उर्मिला, जो महल में भी तपस्या का जीवन जी चुकी थीं, आखिरकार अपने पति से फिर से मिल गईं। उनका पुनर्मिलन सैक्रिफाइस के पुरस्कृत होने का एक पॉइंट सिंबल था। लक्ष्मण के मौन व्रत की कहानी उनकी यात्रा के लिए एक पावरफुल कंक्लूजन के रूप में कार्य करती है। यह हमें एक प्रोफाउंड लाइफ लेसन सिखाती है। सच्चा भक्ति या डिवोशन हमेशा लाउड प्रेयर्स या ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं होता है। कभी-कभी प्यार और सेवा का सबसे गहरा रूप साइलेंट होता है। यह अपनी जरूरतों का सैक्रिफाइस करने, अपने ईगो को नियंत्रित करने और अनवेवरिंग फोकस और शुद्ध दिल से अपने कर्तव्य का पालन करने के बारे में है। लक्ष्मण की कहानी हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि राइचसनेस के मार्ग पर साइलेंस सबसे शक्तिशाली भाषा हो सकती है और सेल्फलेस सैक्रिफाइस पूजा का सर्वोच्च रूप हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अक्सर इसमें नहीं होती कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इसमें होती है कि हम क्या करते हैं, चुपचाप और लगातार।